हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? फिर से मैं हाजिर हुआ आप लोगों के सामने आपके थोड़ा-सा टाइम लेने के लिए। सुबह की करीबन टाइम हो रहे हैं 5:50। तो मैं अभी उठ के थोड़ा-सा खुद को फ्रेश करके आई हूँ किचन में और मैं उनके लिए टिफ़िन बनाने के लिए। बाहर पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ है। थोड़ा आटा गूँध के पहले रखूँगी, उसके बाद जो है आलू का स्टफ़िंग बनाऊँगी। आलू का पराठा बना के आज मैं उनको केचप के साथ दे दूँगी। आलू का जो स्टफ़िंग होता है ना, आलू का जो मतलब क्या बोलूँ, स्टफ़िंग ही बोलूँ, तो उसको ना मैं कल रात को ही प्रिपरेशन करके रखी थी। तो सुबह उठ के ज़्यादा ऐसे झंझट नहीं होता है। इसके लिए मैं कल रात को ही उसका एक क्लिप उठा के रखी थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली सुबह-सुबह जब उठती हूँ ना, तो सुंदर सा ठंडा सा एकदम हवा आते बाहर से, तो मैं ना चाहते हुए भी खिड़की मुझे खोलना ही पड़ता है। इतने सुंदर हवा आते हैं ना कि पूरा मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ऐसे भी किचन में खाना बनाते-बनाते थोड़ा बहुत तो पसीना आ ही जाते हैं। इसके लिए ना सुबह-सुबह ऐसे खिड़की खोलती हूँ तो ठंडा-ठंडा हवा एकदम चेहरे के ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर उसी से ही मेरे को सर्दी हो जाती है। मैंने सोचा कि इस बार डेली-डेली करते-करते आदत बन जाएगी तो शायद सर्दी नहीं लगेगी। मैं सिंपल सा ही बनाती हूँ, इसके लिए आप लोगों के साथ कोई रेसिपी ज़्यादा मैं शेयर नहीं करती हूँ, फिर भी दिखा देती हूँ। अगर मैं कोई भूल त्रुटि कर लेती हूँ तो प्लीज़ आप लोग देख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सीख जाऊँगी उससे। आप लोग तो अच्छे से देखते हो ना, अगर मैंने कोई भी चीज़ों में गलती करते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं ही सिर्फ आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं ही बोलूँ। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ गलत लगे या फिर लगे कि इससे अच्छा होता ऐसे करने से, तो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिनको जिनको लगता है कि मैं किसी का कमेंट पढ़ती नहीं हूँ, रिप्लाई नहीं करती हूँ, ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मैं आपका सबका कमेंट पढ़ती हूँ। एक-एक कमेंट मेरे मोबाइल में आते हैं तो मैं उसको ध्यान से पढ़ती हूँ और पढ़ के इतना खुशी होते हैं ना, क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत अच्छा लगता है। पर मैं हर एक कमेंट में आप अगर मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो फिर मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ के याद रखती हूँ और मुझे अगर कोई वीडियो में वॉइस ओवर करते टाइम याद आ जाए तो मैं उसका आप लोगों को जवाब भी दे देती हूँ। जैसे कि मुझे किसी ने ऐसा बोला था कि दीदी आप अपने ड्रेसिंग टेबल और अपने फ्रिज का दिखाइए। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप का कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, जो सच है। और दूसरा है कि मेरे पास ना इतना ज़्यादा गैजेट भी नहीं है और इतना ज़्यादा स्टोरेज वाला ज़्यादा नहीं है। जितना होना चाहिए उतना है फ्रिज में। मेरा फ्रिज ऐसे भी छोटा सा है, इसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मुझे लगा कि आपको मैं दिखाऊँ तो क्या दिखाऊँ, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए ना। फिर भी छोड़ो, अगर मैं कभी मतलब मुझे भी लगता है मेरे पास जितना है उतना ही मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ज़रूर दिखाऊँगी। बाहर देखो कैसे अभी थोड़ा उजाला आ चुका है। अभी टाइम कुछ 6:30 के आसपास हुआ है, 6:30 6:40 के आसपास। तो अभी हो चुका है मेरा इधर का काम और इसके बाद मैं मून को उठाऊँगी। मून को उठाने के बाद उसको ब्रश करवाऊँगी। और कल रात का दूध नहीं था, इसके लिए मून के पापा को मैं बोला कि जल्दी-जल्दी जाके दूध लेके आओ। हमारे इधर 6 बजे तक दुकान खुल जाते हैं नीचे का। मतलब ग्राउंड में एक दुकान है उधर, तो उसके पापा जाके दूध लेके आए तो इधर का काम हो गया। तो मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी, तब तक दूध गर्म हो जाएगी। मैं उनको ब्रश करवा के दूध बिस्किट खिला के भेज दूँगी और उसके बाद नहा के एकदम किचन में आऊँगी। तो चलो, अभी टाइम हो रहा है कुछ 8 बजे, 8-10 के करीबन हो रहा है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। मून के पापा अभी तक नहीं नहाए हैं। मैं फ़्रेश होके आई हूँ। अभी मून के पापा नहाने के लिए जाएगा तब मैं चाय बनाने के लिए आऊँगी। 8:30 बज चुका है। मून के पापा का भी नहाने के लिए चले गए हैं, नहाना भी हो गया है, अभी आके पूजा देगा। तो देख रही थी कि फ्लावर हुआ कि नहीं। हमारे पास जो अपराजिता फ्लावर होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा पेड़ है, बहुत ज़्यादा। बैल्कनी में तो और भी ज़्यादा, उसमें इतना फ्लावर आते हैं कि हमारा पूजा हो जाते हैं। डेली हमको 8-10 फ्लावर मिलता ही है। ये 2 छोटा-छोटा है, बस कुछ ही दिन हुआ है इसको लगाने में, इसके लिए इसमें 2-3 फ्लावर आते हैं। वो देखो उधर हल्दी का पेड़ भी है। वो मेरे पास ना बहुत सारा हल्दी था जिसमें मतलब ऐसे पौधा जैसे वो गाछ होता है ना, वो उग गया था। तो इसके लिए मैंने उसको मिट्टी में डाल दिया था और देखो कितना मस्त पेड़ बन गया है। और चलो, अभी जो है सुबह की गरमा-गरम चाय अदरक वाले, और अदरक वाले चाय के साथ पराठा।
गरम है अभी तक, क्योंकि मैंने उसको हॉटपॉट में रखा है तो गरम रहेगा ही। तो चलो चाय के साथ ही खा लेंगे। उसके बाद लंच का ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करने का, क्योंकि कल रात का सब्जी है तो उसके साथ ही खा लेंगे। रात के लिए मतलब डिनर के लिए जो बनाएंगे देखा जाएगा। जब दोपहर को खाना नहीं बनाना होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, पता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, कुछ तो बड़ा सा काम नहीं किया है। अभी देखो शाम के बज रहे 7:30। मून को लेके आई हूँ ट्यूशन से, और मून को लेके आने के बाद मून थोड़ा सा देख रहे हैं कार्टून, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, हाँ 20 मिनट के लिए ही। और अभी मैं बनाऊँगी अंडा बिरयानी। सोच रही थी क्या बनाऊँगी, तो सोचा कि चलो जो जो घर पे है उसी से अंडा बिरयानी बना लेते हैं। और ज़्यादा कुछ तो मैं डालूँगी नहीं इसमें, सिंपल तरीके से बनाऊँगी, एकदम सिंपल तरीके से। तो चलो एक बार शेयर कर ही देती हूँ। ज़्यादातर ये सब स्टीम में करें तो अच्छा लगता है। जैसे अगर आप लोग जो दम बिरयानी होता है ना, उसमें जैसे राइस में आपको 2 कलर मिलता है ना, पर इसमें आपको एक ही कलर मिलेगा। पूरा ग्रेवी एक साथ हो जाएगी तो पूरा येलो ही लगेगी, पर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगी। आलू और जो अंडा वगैरह था सब कुछ एक ही में मैंने फ्राई करके उठा ली हूँ। ज़्यादा कुछ भी बर्तन में झूठा करने वाली नहीं हूँ, फिर भी क्या पता हो जाते हैं। और खड़े गरम मसाला, तेज़पत्ता, ये सब कुछ डाल दी हूँ तेल में छौंक लगाने के लिए। उसके बाद अभी बेरिस्ता जो है थोड़ा सा बना के रखी हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, कम बनाऊँगी, इसके लिए सारे क्वांटिटी भी कम ही है। और उसके साथ इधर सारे जो स्पाइसेस है वो सब कुछ साइड में रखी हूँ। एक एक करके बता रही हूँ, जो न डेली का रहता है ना वही। प्याज फ्राई हो जाएगी तो मैंने थोड़ा सा अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के रखी थी, वो डाल के अच्छे से भूनने के बाद ना फिर मैं उसके अंदर डालूँगी सारे जो ड्राई स्पाइसेस होता है वो, जीरा, धनिया, मिर्ची पाउडर, और उसके साथ बिरयानी मसाला, नमक, हल्दी, और उसके साथ अच्छे से फ्राई करके धीमी आंच पे रख के फिर उसमें जो कर्ड वगैरह रहेगा, दही, वो भी डाल के एकदम अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी बस। ये बिरयानी ना मैं इधर आके बॉम्बे में आके सीखी हूँ। ये बिरयानी मैं इसके पहले कभी नहीं बनाती थी, क्योंकि मैं शादी के पहले कभी बिरयानी नहीं खाती थी, सच्ची में। क्योंकि मुझे मेरे दादा है जिसका होटल है, तो वो बहुत अच्छा ऐसे कुकिंग करते थे। तो हमारे घर जब भी आते थे ना मेरे बुआ के लड़के, तो हमारे घर आके वो कुछ ना कुछ बनाते ही जाते थे। तो आज से 8-10 साल से भी ज़्यादा, 10-12 साल, सोचो 12 साल पहले बिरयानी का इतना ज़्यादा ये नहीं था। हाँ मतलब हमारे उधर तो नहीं था, हमारे घर में, मैं भी छोटी थी तो इतना ज़्यादा नहीं चलते थे। पर मेरे दादा को बिरयानी बनाना आते थे बहुत ही अच्छा, एकदम दम बिरयानी हैदराबादी स्टाइल में आते थे। उसको बहुत बड़ा होटल था इसके लिए। तो वो हमारे घर आके बिरयानी बनाए थे एक दिन, बहुत बड़ा सा जो डेचके होता है ना, भगोना, वो भर के। तो सबको दिया था, पर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, मैंने बिल्कुल नहीं खाए थे। चिकन बिरयानी बनाए थे, तब भी से ना मुझे बिरयानी के ऊपर एक अलग ही जैसे घिन टाइप का लगते थे कि चलो अच्छा नहीं होता है ऐसा लगता था। पर नहीं, हमारे टेस्ट ना चेंज होता है, ये मुझे बहुत अच्छे से ऐसे मालूम पड़ गया अभी कि हमको बचपन में जो अच्छा नहीं लगते थे वो अभी अच्छे लगने लगते हैं, और अभी अगर कुछ अच्छा नहीं लगता ना आगे जाके भी अच्छा लगने लगेगा। जैसे शादी के पहले मेरे को सब्ज़ी तो बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, शादी के बाद अभी मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद आते हैं सच्ची में। जो है कहावत है ना, हमारे बंगाल में एक कहावत है, नहीं घरे खाए बेशी। मतलब हमारे घर, आपके घर पे अब जो चीज़ नहीं है ना, अगर कोई चीज़ कम है ना वही चीज़ आपको खाने का मन होगा, पता है, ये सच्ची बात है। क्योंकि जब मैं शादी के पहले हमारे घर पे ज़्यादा, हमारे मतलब मेरे पापा जो है ना वेजिटेबल्स का उनका ये था, दुकान था। तो हमारे घर में वेजिटेबल्स बहुत सारे होते थे, खेत से उठते थे इधर से, फिर दुकान से आते थे। तो मुझे वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं पसंद था, और अभी तो जहाँ मिलते हैं उधर से वेजिटेबल्स खरीद के लेके आती हूँ खाने के लिए। चलो हमारा सब कुछ काम कंप्लीट, हमारा डिनर कंप्लीट, किचन क्लीनिंग कंप्लीट। हम तीनों मिलकर हैं नीचे, मून और मून के पापा नीचे आके खेल रहे हैं बैडमिंटन, और मैं बैठ के उन दोनों को देख रही हूँ। और बाद में मैं भी थोड़ा सा वॉकिंग करूँगी और फिर घर चले आऊँगी। घर के सारे काम करके फिर नीचे आना बहुत ही मज़ा लगता है। इसके लिए सारे काम करके अभी मैं आधा घंटा 20 मिनट्स के लिए ही आती हूँ, और उसके बाद आने के बाद वो दोनों मिलके अच्छे से खेल लेते हैं। खेलने के बाद चलो हम चले जाएंगे घर, और घर जाने के बाद मून को फ्रेश करके और फिर हम सो जाएंगे। यही होता है रूटीन, और आपके साथ भी चलो शेयर कर ली हूँ।
बाय बाय, फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। और पता नहीं आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसे लगे, फिर भी आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। हाँ, बाय बाय।